सभी भाइयों को अपने अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद सचिन में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं 29 अक्टूबर 2025 के जितने भी करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन हैं उनको आइए देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर अच्छे से पढ़िएगा। जहाँ भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट्स करके बताइए। चलिए आइए देखिए टॉप 10 क्वेश्चन, ठीक है। करंट 29 अक्टूबर के, ठीक। देखिए क्या है, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? कौन बनेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? देखिए विकल्प देखिए, ए जानकी लाल, बी सूर्यकांत, सी बद्रीनाथ, डी पुष्पेंद्र सिंह। चलिए बताइए, कमेंट्स करके बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। आप लोग कमेंट करिए। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? विकल्प देखिए कौन सही होगा, बी सूर्यकांत, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? सूर्यकांत बनेंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? चलिए बताइए, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में यूरोपीय संघ के मानवाधिकार सम्मान समारोह पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? चलिए विकल्प देखिए, ए आंद्रेज होग जोबुत, बी माजिया अमाह लोबेली, डीसी उपर्युक्त दोनों, डी कोई नहीं। चलिए बताइए क्या है। हाल ही में यूरोपीय संघ के मानवाधिकार सम्मान समारोह पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? विकल्प है आंद्रेज ओक जोबुत, बी माजिया अमाह लोबेली, सी उपर्युक्त दोनों, डी कोई। चलिए कौन सा विकल्प सही होगा? चलिए इसमें कौन सही होगा? इसमें उपर्युक्त दोनों, ठीक है। इन दोनों को 2025 में मानवाधिकार सम्मान समारोह पुरस्कार दिया गया था। आंद्रेज ओगजोबुत को, माजिया अमाह लोबेली को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार को सरंडा जंगल, देखिए ध्यान रखिएगा, सरंडा जंगल को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है, ठीक है। कौन सा विकल्प देखिए, ए झारखंड, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी छत्तीसगढ़। चलिए बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरे का कौन सा विकल्प सही होगा? क्या पूछ रहा है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार को सारंडा जंगल को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? किस राज्य सरकार? चलिए बताइए कहाँ। विकल्प नंबर ए झारखंड है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन टॉप 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे 29 अक्टूबर के जितने भी करंट अफेयर्स के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। वीडियो एक बार ना समझ में दोबारा देखिए और सभी दोस्तों के पास शेयर करिए, लाइक भी करिए। चलिए चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा क्या है, 4 नंबर। हाल ही में 4 साल के बाद दरबार मूल परंपरा कहाँ बहाल हुई है? चलिए बताइए। विकल्प जम्मू और कश्मीर, बी लद्दाख, सी राजस्थान, डी गुजरात। चलिए बताइए, हाल ही में 4 साल के बाद दरबार मूल परंपरा कहाँ बहाल हुई है? विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प हमारा सही होगा ए जम्मू और कश्मीर। चलिए बताइए 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बताइए आप लोग। भारत के 53वें तो बनेंगे हमारे सूर्यकांत, और भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, जरूर बताइएगा, ठीक है, उसका उत्तर, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाल ही में कैथरीन कानोली किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई? बहुत इंपॉर्टेंट है। कैथरीन कानोली किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए विकल्प देखिए, डेनमार्क, आयरलैंड, ग्रीनलैंड, कोई नहीं। चलिए बताइए, पांचवे का आप लोग कमेंट्स करके उत्तर बताइए कौन सा विकल्प हमारा सही है। बताइए किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई है कैथरीन कनोली, कहाँ की चुनी गई है? विकल्प बी आयरलैंड की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैथरीन कनोली आयरलैंड देश की राष्ट्रपति चुनी गई है अभी हाल ही में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये 6वां नंबर क्या कहता है हमारा, हाल ही में बंगाल की खाड़ी के ऊपर दस्तक देने वाले चक्रवात मोन्था नाम किसने सुझाया है? चलिए बताइए, विकल्प देखिए, थाईलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया। कौन सा विकल्प सही है? चलिए बताइए। हाल ही में बंगाल की खाड़ी के ऊपर दस्तक देने वाले चक्रवात मोन्था नाम किसने सुझाया? कौन सा विकल्प सही है? ए थाईलैंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 7वां नंबर, हाल ही में फीफा ने किस नए टूर्नामेंट को शुरू किया? चलिए बताइए। विकल्प ए एशियान कप, बी ब्रिक्स कप, सी G7 कप, डी एससीओ कप।
चलिए बताइए कौन सा विकल्प सही है। हाल ही में फीफा ने किस नए टूर्नामेंट को शुरू किया। किसने शुरू किया है? एशियान कप को। ठीक है, विकल्प ए सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए। हाल ही में चर्चा में रहे दो उन्नत तीव्र गश्तीपोत अजीत और अपराजित का संबंध किससे है? देखिए, कोचिंग को, कोचिंग शिपयार्ड से, गोवा शिपयार्ड से, गार्डन गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा विकल्प सही है। 8वीं का आप लोग कमेंट्स करके उत्तर बताइए कौन सा विकल्प सही है। 8वीं का उत्तर आप लोग बताइए कौन सा विकल्प सही है। हाल ही में चर्चा में रहे दो उन्नत तीव्र कश्तीपोत अजीत और अपराजित का संबंध किससे है? किससे है बताइए आप लोग? गोवा शिपयार्ड से, विकल्प नंबर डी। ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद नेक्स्ट देखिए। हाल ही में विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस कब मनाया गया? क्या पूछ रहा है? हाल ही में विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस कब मनाया गया? विकल्प है 27 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 28 अक्टूबर। चलिए बताइए कौन सा विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? चलिए बताइए कौन सा विकल्प सही है। हाल ही में विश्व दृश्य श्रव्य दिवस कब मनाया गया? तो विकल्प नंबर ए 27 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। भारत ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की बोली जीत ली है। इसका आयोजन कहाँ होगा? चलिए विकल्प बताइए। ए अहमदाबाद, बी भुवनेश्वर, सी रांची, डी पटना। चलिए बताइए 10वीं का उत्तर आप लोग कमेंट्स करके बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 29 अक्टूबर करंट अफेयर जो भी है 10 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अच्छे से देखिएगा, सभी दोस्तों के पास शेयर करिएगा। चलिए देखिए आप चलिए देखिए, भारत ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की बोली जीत ली है। इसका आयोजन कहाँ होगा? कहाँ होगा? विकल्प नंबर ए अहमदाबाद में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नोट करिए